हाय गाइस, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप आप सब लोग मस्त और टकाटक होंगे। सो गाइस, आज है मार्च का एंडिंग 31st। ठीक है, तो आज तो अपडेट नहीं है, आज भी करेंगे सब्सक्राइबर का पोर्टफोलियो का पॉइंट ऑफ व्यू देंगे गाइस, तो मैं आगे बताऊंगा। और बाकी गाइज जो लोग चैनल पे न्यू आए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो, मेरे ओल्ड वीडियोस देख लो। मैं म्यूचुअल फंड में पोर्टफोलियो के रिलेटेड डेली बेस पे अपडेट देता हूँ, कितना अप आया डाउन आया है, लॉन्ग टर्म पे प्रॉफिट होता है कि लॉस होता है, कंपाउंडिंग वगैरह। आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपको चैनल से म्यूचुअल फंड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट के हेल्प होगा। ठीक है, तो और गाइज़ मैं एक बात बोलूँ, आप मेरे को ये बताओ गाइज़, अभी लास्ट जो 3-4 दिन से जो थोड़ा सा रिकवर हुआ है मार्केट, जैसे अभी आप मेरा भी देखोगे तो 7-8% तक आया था जो टोटल रिटर्न परसेंटेज का, अभी दिखा रहा है 12.23%। ये 4-5 दिन में जो वापस से रिकवर हुआ है मार्केट। तो मुझे बताओ गाइज, ये टाइम पे किन किन ने पैसा रिडीम किया है अपने इन्वेस्टमेंट से, खास करके जिन लोग ने स्मॉल कैप में डाला था, क्या वो लोग ने ये जो लास्ट 15 दिन से जो डाउन चल रहा है 10-12 दिन से, इसमें आप लोग ने स्मॉल कैप से या मिड कैप से जो भी आप डाल रहे थे उससे रिडीम करके आपने किसी और फंड में डाला है या आप लोग ने होल्ड किया है? ये हमारे सब्सक्राइबर का पोर्टफोलियो रिलेटेड। सो जैसे कि बड़े बड़े मैं डिस्क्लेमर देता हूँ, ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ। करना क्या है क्या नहीं करना है, फाइनल डिसीजन आपको खुद से लेना है। सो ये जस्ट एक पॉइंट ऑफ व्यू वीडियो है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है या एडवाइस नहीं है कि आपको यही करना है, जस्ट एक पॉइंट ऑफ व्यू है, बाकी डिसीजन आप अपने लेवल पे खुद से लेना। सो गाइज़, अभी आप देखेंगे इन्वेस्टमेंट अमाउंट आप देखेंगे गाइज़, तो काफ़ी अच्छा ही किया है इन्होंने। 11,58,927 रखा है अमाउंट। तो ये इन्होंने अराउंड 4 to 6 ईयर्स के बीच में जितना मेरी बात हुई थी, इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है इतना अमाउंट। और उसमें बीच में इन्होंने निकाला भी है, रिडीम भी किया है कुछ अमाउंट। बाकी आप देखेंगे तो इनको आइडियली देखना है कि इनका फ़ंड कैसा है। तो बेसिकली इनको फ़ंड के ऊपर जानना है। तो फ़ंड अगर आप इनका देखेंगे, क्वांट मिड कैप एक फ़ंड है, दूसरा है क्वांट स्मॉल कैप फ़ंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, तीसरा है कैनारो रोबैको स्मॉल कैप फंड ग्रोथ, फिर उसके बाद है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड और टाटा डिजिटल इंडिया फंड डायरेक्ट ग्रोथ। और उसके बाद है मिराई एसेट ELSS टैक्स सेवर फंड है। उसके बाद महिंद्रा मनुलाइफ स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट। तो ओवरऑल आप देखेंगे गाइस, तो फ़ंड में इसको ख़राब नहीं बोलूँगा, इनका फ़ंड अच्छा ही है, मतलब मिड कैप भी है स्मॉल कैप भी है। आप देखेंगे तो ELSS टैक्स सेवर फंड भी डाल के रखा है इन्होंने। उसके बाद आप देखेंगे तो टाटा डिजिटल इंडिया फंड डायरेक्ट ग्रोथ, ये जहाँ तक सेक्टोरियल फंड है। तो ओवरऑल आप, मैं सही बात बोलूँ तो इससे भी आप कंटिन्यू कर सकते हो कि जैसे आप बता रहे हो कि 18,000 आप एवरी मंथ डालते हो फिक्स, और बाकी आप 10 साल और करना चाहते हो, तो मेरे हिसाब से आप कंटिन्यू कर सकते हो इस फंड में। ऐसा कुछ नहीं कि आप इसको चेंज करना चाहिए। और बाकी आपका टारगेट है कि 1 करोड़ हो जाए, तब उसके बाद चाहे तो आप डाइवर्सिफाई कर सकते हो। बट ओवरऑल 10 ईयर्स के लिए इसको इन्वेस्टमेंट आप कंटिन्यू कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है मेरे हिसाब से फ़ंड में। बाकी तो देखो, फाइनल क्या करना है आप एक बार फिर रिसर्च करना, बट ओवरऑल मुझे तो सही लग रहा है। बाकी डिसीजन आप अपने हिसाब से खुद लेना। पास डेटा का देखते हैं आपके पर इंडिविजुअल फंड जो आपने लिया है, तो लास्ट क्या रिटर्न आया है इनका, तो वो पास डेटा के हिसाब से थोड़ा एनालाइज करते हैं कि कितना कितना आया है। तो क्वांट मिड कैप का पहले देखते हैं। मिड कैप का ऑल टाइम रिटर्न आप देखेंगे तो ये है 19.83% अब तक का है टोटल। आप इसमें टोटल देखेंगे फ़ंड साइज़ तो 5,421 करोड़ के अराउंड अमाउंट है इसका टोटल। तो इसका आप ओवरऑल रिटर्न अभी फ़िलहाल ग्रो ऐप के हिसाब से देखेंगे आप तो 19.83% दिखा रहा है। इनका दूसरा फंड है क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इनका दूसरा फंड है क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। ठीक है, इसमें आप ऑल टाइम देखेंगे तो ऑल टाइम इसका है 19.27% एज पर ग्रो के जो दिखा रहा है। तो फंड देखेंगे इनका तो है कैनारा रोबैको स्मॉल कैप, ये रहा तीसरा फंड इनका कैनारा रोबैको स्मॉल कैप फंड। इसका आप देखेंगे ऑल टाइम रिटर्न तो 28.20% है भाई, अमेजिंग है इसका रिटर्न। मतलब ये तो एक्सेप्शनल बोलते हैं ना हम, रिटर्न है वो, ये उस कैटेगरी में आ गया। आगे वाला देखेंगे तो मोतीलाल ओसवाल फंड है, देखेंगे इनका मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। इसका ऑल टाइम रिटर्न देखेंगे अब तक पास डेटा का तो 24.25% है, अगेन ये भी बहुत अमेजिंग है। फिर देखेंगे तो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड,
इसका ऑल टाइम है 26.64%। सो इनके ये अभी बैक टू बैक देख रहे हो, ये तीनों फंड के 20% के ऊपर फंड रिटर्न है। अब उसके बाद देखेंगे तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप के बाद इनका है टाटा डिजिटल इंडिया फंड। सो ये रहा उनका अगला वाला फंड, ये है सेक्टोरियल थेमेटिक फंड। इसमें ऑल टाइम रिटर्न देखेंगे तो है 21.06%। अगेन इसका भी 20 प्लस में ही है रिटर्न। बाद इनका मिराई एसेट ELSS टैक्स सेवर फंड, ELSS टैक्स सेवर फंड, ये 3 साल के लिए लॉकिंग होता है गाइस। तो आप इसका ऑल टाइम देखेंगे तो 20.18%। अगेन इसमें भी बहुत अच्छा रिटर्न है इनका, मतलब ओवरऑल पास डेटा ये फंड का अच्छा है। और लास्ट फंड इनका देखेंगे तो महिंद्रा मनुलाइफ स्मॉल कैप फंड। सो ये रहा उनका आखिरी वाला फंड, इसका पास डेटा देखेंगे ऑल टाइम तो ऑल टाइम है 48.28%। बट ये काफ़ी नया फंड है। सो बट इसमें फ़ंड साइज़ अभी आप देखेंगे तो 3526 रुपीज़ के अराउंड है। तो ये तो काफ़ी यंग, मतलब आप बोल सकते हो कि नया नया फंड है। तो फिर भी अब लॉन्ग टर्म पे तो देखेंगे कैसा परफॉर्म। ओवरऑल कंक्लूजन मैं बोलूँ तो जिस हिसाब से पास डेटा ये सारे फंड का हमने देखा है तो अच्छा ही है। तो कंटिन्यू अगर आपको 10 साल और करना है तो आप कर सकते हो बिना कुछ चेंजेस के। फिर जैसा आपका टारगेट है कि 1 करोड़ हो जाएगा, जब हो जाएगा तो डाइवर्सिफाई कर देना। बाकी ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। फिर भी फाइनल डिसीजन आप खुद अपने लेवल पर और रिसर्च करो और कहीं से एडवाइस लो, हो सके तो एक्सपर्ट की लो, और फाइनल अपना डिसीजन लेके अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आप इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखो। एंड आई विश यू बेस्ट ऑफ लक ब्रो। लास्ट में यही बोलूँगा। और दूसरा चीज़ कि जिस दिन 1 करोड़ हो जाएगा, हो सके तो कमेंट पे आके मुझे मेरे चैनल पे लिख देना कि मेरा 1 करोड़ हो गया है। सो लेट्स सी, जो कि मेरी भी जर्नी है, सबसे पहला मेरा भी टारगेट है 1 करोड़ का। सो लेट्स सी। चलो तो गाइस थोड़ा चैनल का भी रिव्यू कर लेते हैं। टोटल सब्सक्राइबर हो चुके हैं 2265। गाइस कछुए की चाल बना दिया है सब्सक्राइबर बढ़ाने के मामले में, बट थोड़ा खरगोश बनाओ इसको गाइस। फटाफट लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, खास करके जो लोग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो यहाँ तक देखा है। और वीडियो आपको मेरी ओल्ड वीडियो भी देखो, मैं डेली बेस पे अपडेट्स वगैरह देते रहता हूँ पोर्टफोलियो रिलेटेड। तो जो भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या करना चाहते हैं, आपको लॉन्ग टर्म पे डेफिनेटली कुछ ना कुछ आइडिया मिलेगा। सो एक छोटी सी कम्युनिटी पे ज्वाइन कर लो। बाकी आज मैं आपका दिखाता हूँ आज कितना यूट्यूब का इनकम आया है डे और मंथली, अब तक मार्च का कितना हो गया है। सो गाइज अब मैं आपको दिखाता हूँ डे का कितना, लास्ट जो अपडेट आया है कितना मिला है। सो ये हुआ है $1.69। सो ये आया है लास्ट अपडेट 29 मार्च का। बाकी पूरा एंटायर मंथ का देखेंगे तो पूरा मंथ का है $36.54। सो इसको आप चाहो तो अभी करंट क्या वैल्यू है रुपीस में आप कन्वर्ट करके देख लो। बाकी आई होप आप लोगों को कुछ ना कुछ इससे भी आइडिया मिल रहा होगा। बाकी गाइज़ जैसे मैं आपको बोलता हूँ गाइज़, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर लो, कुछ अच्छा कमेंट कर लो, और अपना ख्याल रखो, ध्यान रखो। बाय एंड टेक केयर।